अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके साथ कीमे वाले नान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिना ओवन के आप ये नान तवे पे बना के तैयार कर सकते हैं। मैं इसकी फ़िलिंग के लिए बीफ कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें आलू की फ़िलिंग भी ऐड कर सकते हैं और चिकन की फ़िलिंग के साथ भी ये नान बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट ये नान बना है, मुँह में घुल जाने वाली नान की रेसिपी है। आप इसकी फ़िलिंग को भी चेक कर सकते हैं। देखिए कॉर्नर्स तक इसकी फ़िलिंग है। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और इसकी फ़िलिंग भी बहुत ही मसालेदार, बहुत ही टेस्टी है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बिना ओवन के आप भी इंशाल्लाह इसे आसानी से घर पे बना के तैयार कर सकेंगे। तो फ़िलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ सिर्फ 2 बड़े खाने के चम्मच जितना ऑयल और 1 बड़ा खाने के चम्मच में यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। चूँकि हम बीफ कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा-सा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा ही जाता है। अदरक लहसुन के पेस्ट को कुछ सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पे मैंने फ्राई किया है। इसके साथ ही हाफ़ के जी कीमा मैं ऐड कर रही हूँ। हाफ़ के जी कीमा यहाँ पे मैंने बीफ का लेके इसे वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया था। तो अब मैंने यहाँ पे ऐड किया है और इस कीमे को मैं थोड़ा-सा फ्राई करूँगी जब तक कि इसका वाइटिश सा कलर ना हो जाए। अब मैं इसमें 1 छोटा खाने का चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, 1 बड़ा खाने का चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर, 1 बड़ा खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा खाने का चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड किया है, 1/4 टीस्पून के बराबर हल्दी ऐड की है। अब ये मसाले मैं कीमे के साथ हाई फ्लेम पे पका रही हूँ कुछ मिनट के लिए। तो जब तक कि ये इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा, कीमे का अपना ही पानी जो निकल रहा था वो भी ड्राई हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसे भून के तो इसमें मज़ीद पानी ऐड करके इसे गलने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से ऑयल भी निकलना शुरू हो गया है, अच्छी तरह हमने इसे भून लिया है। अब इसमें 2 कप पानी डाल के 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे मैं कवर करके रख दूँगी। तो यहाँ पे 25 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका पानी भी ड्राई हो चुका है और अच्छी तरह कीमा भी गल चुका है। और अगर आप इसमें टमाटर ऐड करना चाहते हैं तो जब आपने दम लगाना हो तो आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये भुना हुआ कीमा है, इसमें टमाटर ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो कीमे को अच्छी तरह भून लेने के बाद इसको गलाने के बाद यहाँ पे मैंने सब्ज़ प्याज ऐड किया है। अगर आप चाहें तो दूसरा वाला प्याज भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप इस टाइम पे चाहें तो इसमें बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसे ऑफ़ करके तो ठंडा होने के लिए रखना है। तो यहाँ पे कीमा हमारा ठंडा हो चुका है, तो इसके बाद यहाँ पे मैंने बॉयल किए हुए आलू लिए हैं। आलू भी मैं बॉयल करके तो वो ठंडे करके ही इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा-सा बारीक कटिंग किया हुआ सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड की हैं। तो अच्छी तरह ये देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। उबले हुए आलू ऐड करने से हमारी जो कीमे की फिलिंग है इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। जब हम इसे तवे पे बेक करेंगे तो बिल्कुल भी ये बाहर नहीं निकलेगी, ना ही और ये जो कीमे की फिलिंग है वो बाहर गिरेगी। तो ये देखिए परफेक्ट सी हमारी एक फिलिंग तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे हम एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक अंडा लिया है। थोड़ा-सा मैंने इसमें दूध मिक्स कर लिया है और इसे अच्छी तरह फेंट के तो साइड पर रख रही हूँ। इसको हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। तो नान की डो तैयार करने के लिए यहाँ पे 500 ग्राम के बराबर मैं हाफ़ केजी के जितना मैदा ले रही हूँ और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून के बराबर इसमें चीनी ऐड की है और इसी के साथ ही मैंने हाफ़ टेबल स्पून के बराबर इसमें ईस्ट ऐड किए हैं, ड्राई ईस्ट। हाफ़ टी स्पून इसमें ये बेकिंग सोडा मैं ऐड कर रही हूँ, बेकिंग पाउडर नहीं, मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है। तो अच्छी तरह मैं इनको मिक्स कर लूँ तो इसके बाद हम इसको गूँध लेंगे। तो गूँधने के लिए मैं गर्म दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने भी गर्म दूध का ही इस्तेमाल करना है। हाफ़ कप के बराबर मैं इसमें दही का इस्तेमाल कर रही हूँ और दही भी मैंने फ्रिज में से लेके इस्तेमाल नहीं किया, इसे मैंने 2 से 3 घंटे पहले बाहर निकाल के रख दिया था। तो हाफ़ कप के जितना दही इस्तेमाल करने के साथ ही यहाँ पे 2 बड़े खाने के चम्मच जितना मैं घी ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह मैं इनको भी मिक्स कर लूँ तो इसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 कप हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। दूध भी मैं इसमें नीम गर्म ले रही हूँ, ठंडा वाला या फ्रिज का दूध इस्तेमाल नहीं करना है। और दूध को भी एक ही बार में इसमें ऐड नहीं करना है, थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ऐड करना है, क्योंकि हमने एक सेमी सॉफ्ट सी डो गूँथनी है, ना डो बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। तो ये देखिए आटा हमने इकट्ठा कर लिया है और 1 से 1.5 मिनट लगा के इस आटे को अच्छी तरह गूँथना है।
अगर इस टाइम पे आपको डो बहुत ज़्यादा स्टिकी लग रही है तो कुछ ड्रॉप्स आप ऑयल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसे कवर करके रख दिया है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद आप देख सकते हैं डो अच्छे से राइज़ हो चुकी है। अब मैं इसमें से एयर को रिमूव करके तो इसके मीडियम साइज़ के 3 पेड़े बना लूँगी। अगर आप नान बहुत ज़्यादा पतले या बहुत ज़्यादा बड़े बनाना चाहते हैं तो आप इसके 4 से 5 पेड़े भी बना सकते हैं। ये 3 पेड़े बना के मैंने इन्हें कवर करके रख दिया था और इनमें से एक पेड़ा लेके तो मैं इसे थोड़ा सा फ्लैट करूँगी। थोड़ा सा हाथों की मदद से ही कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और जो किनारे हैं मैं थोड़ा सा उन्हीं को ज़्यादा प्रेस कर रही हूँ। सेंटर में से ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करना है। तो किनारे थोड़े थोड़े से प्रेस करते हुए मैंने इसको फैला दिया है। और इसके बाद जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो उसकी एक बॉल की जैसी शेप बना के तो हमने इसमें फिल करनी है। बाकी जो कीमे की फिलिंग है इसके भी मैंने अलग से पोर्शन बना के रख दिए हैं ताकि इक्वली तीनों नान में मैं इनको फिल कर सकूं। तो ये देखिए मैं इसको ऐसे क्लोज़ कर रही हूँ। तो क्लोजिंग आपने भी इसकी ऐसे ही करनी है, आराम से इसको ऐसे पकड़ते हुए ऐसे इसको बंद करना है ताकि कीमे की फिलिंग बिल्कुल भी बाहर ना निकले। बहुत ही सॉफ्ट सी डो होती है तो आराम से इसको प्रेस करना है, दबा दबा के बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैंने ऐसे इसको उल्टा करके रख दिया है ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। फिलिंग को ऐड करने के बाद पेड़े को 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है ऊपर से कवर करके। और ये देखिए 2 मिनट के बाद ये पेड़ा मैं ऐसे फ्लैट कर रही हूँ। अब जिस साइड से हमने फिलिंग को ऐड करके क्लोज़ किया था उस साइड से मैंने पानी लगा के तो इसको अच्छी तरह ग्रीस करना है। तो ये देखिए अच्छी तरह फ्लैट कर लिया है जितने बड़े साइज़ का हमने नान बनाना है। लेकिन पानी के साथ ग्रीस करने से पहले मैं इसे एक रुमाल के साथ कवर की हुई प्लेट पे रखूँगी। तो ये देखिए एक प्लेट के ऊपर मैंने ऐसे रुमाल कवर करके इसे रखा हुआ है। इस तरह हम आसानी से तवे पे इसको डाल सकेंगे। तो जो साइड हमने क्लोज़ की थी जिसमें कीमा फिल करके हमने इसको क्लोज़ किया था उस साइड पे मैं पानी लगाने लगी हूँ। ब्रश की मदद से मैं पानी लगा रही हूँ। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल भी दूध वगैरह का या ऑयल का या किसी चीज़ का और इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ आपने अच्छी तरह इस साइड को ग्रीस करना है पानी के साथ। वैसे तो इस नान को आप बेकिंग ट्रे पे रख के तो बेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तवे को अच्छी तरह प्री हीट होने के लिए रख दिया था और इसके साथ ही एक और तवा भी ये देखिए रखा हुआ था। दोनों तवे अच्छी तरह गर्म हो चुके हैं, इन दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे। जिस तवे पे मैंने नान डाला है उस पे मैंने अब कुछ पानी के ड्रॉप्स आपको डाल के दिखाए हैं कि वो अच्छी तरह तेज़ गर्म है और इस तेज़ गर्म तवे पे ही हमने नान को डालना है। तो अब हाथों की मदद से ये मैं डिज़ाइन बना रही हूँ और हाथों की मदद से ये डिज़ाइन बनाते साथ ही आप देख रहे हैं नान अच्छी तरह फूलना शुरू हो गया है क्योंकि तवा बहुत अच्छे से गर्म है। और तवा अच्छे से गर्म होगा तो नान फ़ौरन से नीचे थोड़ा बहुत चिपक जाएगा और जब हम इसे उल्टा करके रखेंगे ना तो ये गिरेगा नहीं। फिंगर के साथ डिज़ाइन बनाने के बाद अंडा लगा रही हूँ जो हमने फेंट के रखा हुआ था। तो अच्छी तरह ब्रश की मदद से सारे ही नान पे ये अंडा लगा रही हूँ। इसके बाद मैं वाइट तिल भी इस पे लगाऊंगी, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ना लगाना चाहें तो आप वाइट तिल स्किप पे कर सकते हैं। तो नीचे वाला जो तवा है उसको भी एक अलग मैंने चूल्हे पर रखा हुआ था, वो भी अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो दोनों तवे बहुत अच्छे से गर्म हैं। अब मैंने इसको तैयार कर लिया है नान को। इसको मैं उल्टा करके तो रखने लगी हूँ आपके सामने। ये देखिए इसको मैं थोड़े से इस नीचे वाले तवे के किनारे पे रख रही हूँ ताकि ये नीचे ना चिपके। अब इस तवे को फ़ौरन से आपने चेक नहीं करना है। 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको तो ये इसकी साइड को चेंज करके दिखा रही हूँ। आपको ये तवा सीधा करके दिखा रही हूँ कि ये देखिए ना तो नान नीचे गिरा है, ना ही इसका जो कीमा है फिलिंग है वो बाहर निकली है। तो थोड़ा बहुत नान हमारा इसका कलर चेंज हो चुका था जिसे मैंने दोबारा से 6 से 7 मिनट के लिए रखा है। तो 6 से 7 मिनट बाद मैं आपको नान दिखा रही हूँ। देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ चुका है। बेहतरीन हमारा नान तवे पे ही अच्छी तरह बेक हो चुका है। तो फ्लेम आपने मीडियम टू हाई ही रखनी है नीचे वाले तवे की। अगर वो अच्छी तरह हीट देगा तो हमारा नान अच्छे से बेक होगा और इसका अच्छा सा कलर भी आएगा। तो अगर अच्छी तरह नान पक चुका होगा तो आराम से हम इसको अलग कर सकेंगे। तवे को हमने उल्टा करके रखा था इसलिए ये नीचे वाली साइड को डायरेक्टली अब मैंने रखा है। वो दूसरा वाला तवा हटा के तो मैंने इसे इसकी नीचे वाली साइड को भी पका लिया है। अच्छी तरह ये जब नान पक जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये अलग हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा दोनों साइड से इसका कलर आ चुका है।
अब दूसरा नान बनाने के लिए आपने इस तवे को साफ़ करना है। ये सारा है इसके ऊपर से उतार के, क्रिस्प उतार के, तो फिर आपने दूसरा नान डालना है। तो यहाँ पे साफ़ करने के बाद मैं दूसरा नान डाल रही हूँ, और जिस साइड पे हमने पानी लगाया होता है वही साइड हमने पहले तवे पे डालनी होती है। उसी साइड पे डालेंगे तो हमारा नान, ये देखिए, ऐसे प्रेस करने से अच्छी तरह नीचे वाली साइड से चिपक जाता है। दूसरा नान डालते वक्त आपने क्या प्रोसेस करना है तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, ताकि आप आसानी से ढेरों नान घर पे ही बना के तैयार कर सकें। तो ये देखिए, दूसरा नान भी मैं ऐसे ही रख रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपसे भी सारे नान इसी तरह बेहतरीन बन के तैयार होंगे, जैसा कि मैं आपके सामने बना के तैयार करके खाने लगी हूँ। बहुत ही बेहतरीन और मुंह में घुल जाने वाली नान की रेसिपी है। इसकी फिलिंग भी आप चेक कर सकते हैं कितनी बेहतरीन, और कॉर्नर्स तक इसकी फिलिंग है। मेरे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सी इजी, टेस्टी और डिफरेंट सी रेसिपीज़ मौजूद हैं, उनका भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह सारी ही रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आएंगी। अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पे अगर आप न्यू आ रहे होते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाया करें, और अपना अच्छा और प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर दिया करें, ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए मज़ीद अच्छी और टेस्टी सी रेसिपीज़ लाती रहूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।